जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि तक पढ़े थे, ठीक ना। आज से हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है। देखिए वज्र गुणन विधि में सबसे पहले देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हम जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट इसमें x का मान और y का मान कैसे निकलता है ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे x y एक लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब देखना है कि x जो है, अब x वाला भाग को इसे ढक देना है, ठीक ना। अब देखना है कि जौन जौन अचर में यह भाग बच रहा है उस चीज को लिखना है। देखिए x वाला भाग अगर हम ढक ले रहे हैं तो कितना बच रहा है, b1 b2 c1 c2, ये सब चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखेंगे b1 b2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। और हम y वाला भाग को ढकते हैं तो देखिए क्या मिलता है, a1 a2 c1 c2, c1 c2 तो ये पहले ही से मौजूद है। अब हम क्या लिख सकते हैं, a1 a2, ठीक है। देखिए x के लिए सबसे पहले x को ढक देना है, बच गया क्या चाहिए, b1 b2 c1 c2, लिखेंगे b1 b2 c1 c2। y के लिए y वाला भाग को ढक देंगे, क्या बच जाएगा, a1 a2 c1 c2। तो देखिए c1 c2 पहले से मौजूद है, क्या लिखेंगे a1 a2, ठीक है। अब अचर के लिए देखिए अचर वाला भाग ढकते हैं तो हमको क्या मिलेगा, a1 a2 b1 b2, a1 a2 तो पहले से मौजूद है, अब क्या लिखना है यहाँ पर b1 b2। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया वो कैसे लिखा गया है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, x बटा में देखिए कभी भी इस प्रकार से अब लिखा जाता है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा तिरछा तिरछे से क्रॉस करना है, वज्र की तरफ प्रहार करना है, हमेशा इधर से बाएं छोर से दाएं छोर के ले जाना है। p1 c2 इधर से इधर से प्रहार इस पे करना है, इधर से प्रहार इस पे करना है, फिर ये वाला इस पे और ये वाला इस पे, इस प्रकार से, ठीक ना। x के बटा में क्या लिखेंगे, देखिए b1 से c2 से गुना हुआ तो कितना आ जाएगा, b1 c2, क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस, बीच में क्या लिखना है, माइनस लिखना है, b2 से c1 से गुना हुआ तो b2 c1 बराबर का चिन्ह लिखना है, y बटा में लिखना है, c1 से a2 से गुना हुआ तो c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक बटा में लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक ना। देखिए समझिए ध्यान से, x के बटा में जो है पहले करा गुना करना है, b1 c2 माइनस b2 c1, फिर c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब पारापारी दोनों से हम तुलना करेंगे, एक खाली x की तुलना इससे करेंगे, फिर एक खाली इससे तुलना इससे करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे कितना दिया हुआ था, x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, ये दिया गया है। देख लीजिए एक बार, x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 है, ठीक ना। x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1, एक बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम क्या करेंगे, पारापारी एक दूसरा से तुलना करेंगे, इसकी तुलना उससे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बटा में, क्योंकि तीनों देखिए आपस में क्या है, बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर है एक बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। एक बार इसकी तुलना इससे करेंगे,
क्या हो जाएगा y बटा में C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटा में A1B2 माइनस A2B1, ठीक ना। अब देखिए अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे चाहे x बराबर अगर हम लिखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भागा में होने जाएगा तो गुणन में हो जाएगा। क्या लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1 बटा में A1B2 माइनस A2B1। ये हमारा x बराबर एक फॉर्मूला आ गया B1 C2 माइनस B2 C1 बटा में A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब y बराबर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए अब y बराबर का हो जाएगा, देखिए भागा में है तो हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो C1A2 माइनस C2A1 बटा में A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए क्या ये सब सवाल बनाने के लिए सब चीज इतना प्रक्रिया करना जरूरी है नहीं। मुख्य बात आपको x बराबर और y बराबर फॉर्मूला आपको जानकारी रहना चाहिए, आप इसमें सवाल बना सकते हैं। अब देखिए याद करने के लिए आप लोग एक तरीका बता रहे हैं कैसे याद करना है, ध्यान समझिएगा। जो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में पढ़े थे उसका व्यापक रूप का पढ़े थे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही पढ़े थे हम लोग। अगर हमको x का मान निकालना हुआ तो x वाला के देखिए x के गुणांक में क्या है a है, तो a को आपको नहीं चुनना है, ये क्या बच गया b, तो b1 c2 माइनस b2 c1, पहले 12 फिर 21, देखिए सब में 12 21, इसमें 12 21 12 21, ये सब नंबर याद रखना है। इसमें ध्यान रखना है कि पहले 12 है पहले 21, तो पहले आएगा 12, तो 12 में से आपको 21 माइनस करना है, ठीक ना। पहले लिखना है 12 फिर 21, यानी 1 2 फिर 2 1, ठीक है। अब बताइए x के गुणांक में a आता है तो x के गुणांक बोले जौन मान निकले ऊपर गुणांक नहीं लिखना है, ठीक है। अब बच गया b1 c2, तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। और जब बटा का बात होगा तो देखिए बटा में दोनों वैल्यू वहीं तक है, जैसे a1 b2 माइनस a2 b1, इसमें भी है a1 b2 माइनस a2 b1। इसके लिए हम कैसे याद रखेंगे, इसमें केवल चर वाला आपको लिखना है, x y के गुणांक दोनों में चर वाला जो अचर है वही लेना है। a1 b2 पहले a तब b a b, a1 b2 माइनस a2 b1, इसमें देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, नीचे वाला था हर में तो दोनों चीज एकदम कॉमन चीज याद रहेगा, ऊपर वाला चीज आपको याद रखना है। ऊपर वाला याद करने के लिए क्या करेंगे, x के गुणांक में जो a है तो a को नहीं लेना है b1, a के बाद में क्या आएगा b आएगा, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। y के लिए कैसे याद रखेंगे, तो y के गुणांक में क्या होता है b, तो b के बाद में क्या आएगा c, y के गुणांक क्या होता है b, तो b के बाद में क्या आएगा c, तो याद रखेंगे c1a2, अब c ये ना बच गया, तो b के बाद में क्या आएगा c, तो c1a2 माइनस c2a1, c1a2 माइनस c2a1 बटा में a1b2 माइनस a2b1। ये चीज आप लोग बढ़िया याद रखिएगा। अब इस पे कुछ प्रश्न देखा जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे कुछ बनाएंगे। देखिए इस प्रश्न देखा जाए, कुछ प्रश्न देखा जाए कैसे बनेगा, ठीक ना। और एक दो हल्का सवाल देखा जाए, उसके बाद एक दो टफ सवाल देखा जाए। देखिए पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3, आपसे पूछ लिया जाएगा x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए ध्यान समझिएगा, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई, देखिए बराबर में 5 ये करेगा। सबसे पहले देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में लाया जाता है। x प्लस वाई बताइए प्लस 5 कहने जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 बराबर कितना 0। इसमें करेंगे x माइनस वाई प्लस 3 कहने जाएगा तो -3 बराबर 0। समीकरण आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। सबसे पहला काम करना है आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 चुन लेना है, ठीक ना। x के गुणांक पता करेंगे a1 पाएंगे, a1 बराबर देखिए कितना है, x के गुणांक 1 है, b1 बराबर y के गुणांक को b1 कहते हैं, b1 बराबर भी 1 है,
और C1 का मान कितना है -5। तो लिखेंगे A2 बराबर कितना 1, B2 बराबर देखिए y का गुणांक कितना है -1 है तो -1, और C2 बराबर कितना है -3। चिन्ह सहित लिखना है। अब बताइए A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको जानकारी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको फार्मूला यूज कर लेना है x बराबर y बराबर के, ठीक ना। देखिए लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से x बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, x के गुणांक में a होता है ना, तो a के अगला भाग क्या होता है b, a के आगे क्या होता है b, तो ये क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। जो जो वैल्यू है बस उसका मान रख देना है यहाँ पर। देखिए x बराबर क्या लिखेंगे, हम बताइए b1 का मान कितना है 1 है, 1 गुना c2 का मान कितना है -3, तो 1 गुना -3 माइनस के चिन्ह लिखेंगे। अब बताइए कि b2 का मान कितना है, b2 का मान है -1, तो या माइनस में +1 भी लिख सकते हैं, चाहे या लिखेंगे -1 गुना c1 का मान कितना है, c1 का मान है -5, तो लिखेंगे -5 सबके बटा में का है a1 b2 माइनस a2 b1। a1 का मान कितना है 1 गुना b2 का मान कितना है -1, माइनस का चिन्ह a2 का मान कितना है 1 गुना b1 का मान कितना है 1, कितना हो जाएगा x बराबर -3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -5 बटा में -1 हो जाएगा आपका x बराबर -3 -5 कितना होता है -8 बटा में -2, -8 बटा में -2, माइनस ले माइनस कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, इसलिए x का मान कितना आ गया x बराबर 4। इसी प्रकार से हम लोग y के मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए y बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बताइए y के गुणांक में क्या होता है b होता है, तो b के बाद में क्या आएगा c, लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 अब बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। लिखेंगे y बराबर c1 का मान कितना है, c1 का मान है -5, अब -5 गुना a2 का मान कितना है 1, माइनस के चिन्ह c2 का मान कितना है -3 गुना a1 का मान कितना है 1, अब बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये मान रखा गया है, इसमें रख देना है 1 गुना -1 माइनस 1 गुना 1, ठीक है। अब बताइए -5 से 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखा है y बराबर क्या लिखेंगे, -5 से 1 से गुना हो तो कितना हो जाएगा -5, बताइए माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा, बटा में कितना -1 -1, अब -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2, अब बटा में कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म एक बार में, इसलिए y का मान कितना आ गया 1। तो बताइए x का मान कितना हो गया 4, y का मान हो गया 1, ठीक ना। तो लिखेंगे x बराबर
एक्स बराबर 4 वाई बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेन है इसमें आपको मान रखने आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला से आ सकते हैं आप। चलिए एक और सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल आप लोग का है, तो क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन आपका है कि 3x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 0 बराबर 11 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला अगला समीकरण है 2x माइनस y बराबर 0, या वैल्यू रख दीजिए 3y बराबर कितना हो जाएगा, -4, ठीक ना। देखिए 3x प्लस 4y बराबर कितना है 11, और 2x माइनस 3y बराबर -4। आपसे पूछा गया x और y का मान बताइए, ठीक ना। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज दिया है पहले लिख लिया जाता है, दिया हुआ है। कभी भी अगर इस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखा होना चाहिए कि जो समीकरण होता है किस रूप में होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले उस रूप में हम लोग बदलेंगे। देखिए क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 11 है नहीं तो कितना हो जाएगा -11 बराबर कितना 0। जो ये वाला समीकरण है 2x माइनस 3y -4 है नहीं तो हो जाएगा +4 बराबर कितना 0। समीकरण 1 मान लीजिएगा, एक का समीकरण 2 मान लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों लिख लेना होता है, ठीक है। हम लिख लेंगे a1 बराबर कितना है, x के गुणांक 3 है तो 3, b1 बराबर c1 बराबर a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। देखिए इसमें y का गुणांक कितना है 4, तब b1 का मान कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना है -11, तो -11 आपका c1 हो जाएगा। a2 का मान देखिए x का गुणांक कितना है 2, इसमें देखिए तो y का गुणांक कितना है -3, -3 हो जाएगा। c2 का मान ये कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो बताइए वज्र गुणन बेस से x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखा जाए। देखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से जो x बराबर फॉर्मूला होता है, x बराबर होता है तो x का गुणांक देखिए क्या होता है a होता है, तो a के बाद वाला मान क्या होता है b, क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 अब बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला हर हाल में आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए अब बताइए कि x बराबर हम क्या लिखेंगे, x बराबर बताइए b1 के वैल्यू क्रम से देखिए कितना है 4 है, 4 गुना c2 का मान कितना है 4, ठीक है। माइनस b2 का मान देखना है कितना है, b2 का मान है -3, तो क्या लिखेंगे -3, c1 का मान कितना है -11 गुना -11 बटा में a1 का मान कितना है 3 गुना b2 का मान कितना है -3, माइनस का चिन्ह a2 का मान कितना है 2 गुना b1 का मान कितना है 4, ठीक है ना। क्या लिखेंगे x बराबर 4 चौके 16 माइनस माइनस देखिए हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 11 3 कितना 33
बटा में 3 के 9 -9 माइनस 4 दूनी के 8, x बराबर आपका कितना हो जाएगा। अब बताइए कि वो जोड़ का चिन्ह घटाव का चिन्ह होता है तो हमेशा घटाया जाता है, तो 33 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। अब बाटा में -8 -9 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। अब माइनस ले माइनस खत्म, 17 से 17 खत्म, इसलिए x का मान आपका कितना हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 1। x का मान कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग जैसे y का मान निकाल सकते हैं, तो y के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, y बराबर, अब बताइए y के गुणांक में b होता है ना, तो b के अगला चर कौन होता है, c होता है। क्या लिखेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, इसमें मान रख देना है। बताइए y बराबर कितना लिखेंगे, y बराबर c1 का मान कितना है -11, तो -11 गुना a2 का मान कितना है 2 माइनस c2 का मान कितना है 4 गुना a1 का मान कितना है 3। अब बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, अभी जो मान रखे हैं यही रख देना है, 3 गुना -3 -2 गुना 4। a1 का मान देखिए कितना है 3 है, अब b2 का मान कितना है -3 है, a2 का मान कितना है, a2 का मान 2 दिया है, b1 का मान कितना है 4 दिया है। ठीक है, अब देखिए हम यह क्या लिख सकते हैं, y बराबर बताइए -11 से 2 से गुना हो कितना आ जाएगा, -22 माइनस 4 बटा में -9 -4 दूनी के 8। बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, -22 और -12 कितना होता है, जोड़ेंगे तो देखिए माइनस माइनस तो दोनों जोड़ाएगा, लेकिन चिन्ह कहाँ में लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब बटा में -17, अब माइनस में माइनस खत्म, 17 दूनी के 34, इसलिए y का मान आपका कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 2। अतः लिख सकते हैं ना कि x का मान 1 y बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है सवाल। बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में भी दिए गए हैं, एक बार बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 प्रश्न है जो जिसे आप लोग होमवर्क में बना के लाइएगा, होमवर्क बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आगे कल से हम लोग प्रश्नावली को बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है।